और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही नहीं। हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे मिसेस मैथ्यू प्रसाद से ओपनिंग प्रेयर कर लें। Holy, 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 Heavenly Father, thank you, Jesus, for this beautiful time that we all are gathered in your name. Lord, we thank you that you kept all of us alive, hale and hearty, and brought us to thy sanctuary, Lord, where you dwell when we come, Lord, in your name. Lord, we believe and trust that your Spirit is here, and you are here, Lord. We have come here to listen to you, Lord. Open our heart and mind and give your Spirit that we may listen to you, understand you, and take you in our heart in a new way, Lord. Lord, those who are on the way, bring them home, bring them to the sanctuary safely, Lord. Lord, you continue to be with us as we worship you, lift your name on high. We want to adore you, Lord. We want to praise thy name through singing, reading your word, and listening to you, Lord. Lord, we thank you once again for all your blessing. We pray for our pastor, Lord, and anoint him with your Holy Spirit, that whatever he speaks, that it may be from you, Lord, for thy glory. Lord, you bless him and his whole family, Jesus. Bless all of us here. Give us one mind, with one accord, with one spirit, that we may look at you and your cross alone, Lord. Thank you, Jesus. We bind the power of devil, Lord, in this sanctuary around it, so that we may only listen to you. We give you all the glory and honor. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. We गीत गाएंगे, गीत का नंबर 87. Thank you very much. से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा।
हम पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 50 और उसकी 4 आयत से 10 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यशाया 50 उसकी 4 से 10 वर्ष तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल दिए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता और मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। अभी नए नेम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और पहले 6 पद। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पहले 6 पद। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पैरों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वाए दे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। देखो मैं दुनिया की तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना
देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ न घबराना तुम न डरना कभी न घबराना तुम न डरना कभी मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का तू आएगा फिर से लिखा है वचन में तू आएगा फिर से लिखा है वचन में ले जाने को अपने करे देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ न घबराना तुम न डरना कभी न घबराना तुम न डरना कभी मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला, परमेश्वर के भवन में आए, इबादत के लिए आए, और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको आशीषें देने वाला है क्योंकि जो कोई प्रभु के भवन में आता है खाली हाथ नहीं जाता है, परंतु परमेश्वर उसे आशीषित करता है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए, जो सोने की तरह ताया हुआ है और प्यारे को परखा हुआ है। मेरे प्रभु होने दे कि अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, अपने खादिम के होंठों को छू ले और मन मस्तिष्क हृदय को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से हो। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमने देखा था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने, संडे को हमने देखा था कि उन्होंने ट्रायम्फल एंट्री की, यरूशलेम में गए, गधे में सवार होकर गए और उन्होंने कहा कि मेरा राज, जब लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा, यीशु ने कहा कि मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, परंतु माय किंगडम इज ऑफ हार्ट। मेरा जो मेरा राज्य है वो दिलों का राज है, दुनिया का राज नहीं, परंतु दिलों में यीशु जो है राज करना मांगते हैं। दूसरे दिन हमने देखा, मंडे को देखा कि जब प्रभु यीशु ने देखा कि मंदिर में लेन देन चल रहा था, व्यापार चल रहा था, और जहाँ पे आराधना होनी चाहिए थी वहाँ पे आराधना ना होके वहाँ पे व्यापार चल रहा था। यीशु डांटते और कहते हैं कि मेरे पिता का घर जो है तुमने डाकों की खो बना दी है। मेरा पिता का घर तो आराधना की जगह है, तुम लोगों ने डाकों की खो बनाई। और यीशु ने जो है उसको लोगों को, वहाँ से व्यापार करने वालों को, लोगों को भगाया वहाँ पे।
वहाँ से उन्हें हटा दिया। कल हमने देखा था एक कमिटमेंट को, हमने देखा था समर्पण को, एक प्यार को हमने देखा कि जहाँ पे मरियम ने अपना प्यार इतना दिखाया कि उसने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। एक महंगा सा इत्र जो था जो भारत से आता था, बहुत ही महंगा था, वो परफ्यूम जो है उसने प्रभु के ऊपर में उड़ेल दिया। जब लोग कुड़कुड़ाए तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो, तुम क्यों इसे डांटते हो, जो कुछ इसने किया अच्छा किया और मेरी भलाई के लिए किया। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, यीशु के खिलाफ योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से यीशु को समाप्त किया जाए। यहाँ पे लिखा है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, 22 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था और महायाजक और शास्त्री इसकी खोज में थे। उसको यहाँ पे जो मिस इंटरप्रिटेशन है ये क्यों कर मार डाले, इसमें लिखा होना चाहिए, इसमें इस तरह से लिखा होना चाहिए कि the chief priest and the scribe were seeking how they might put him to the death। कैसे, क्यों कर नहीं है, कैसे, ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। थोड़ा जब ट्रांसलेशन करते हैं उसमें ये हो जाते हैं, परंतु कभी कभी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की बाइबल भी पढ़ लें और फिर उसका कोई अगर शब्द समझ में नहीं आता है तो डिक्शनरी निकाल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी निकाल सकते हैं, उसका राइट शब्द निकल सकता है। तो यहाँ पे क्यों कर लिखा है और क्यों कर नहीं होना चाहिए था, परंतु कैसे होना चाहिए था, कैसे किस तरह से होना चाहिए था कि किस तरह से यीशु को पकड़वा सके। तो यहाँ पे ये याजक, महायाजक जो है, उन्होंने जब यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा और देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं यीशु के फॉलोवर हो रहे हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हो रहे हैं, लोगों का विश्वास हो गया है ये मसीहा है, यही मुक्तिदाता है, ये नबी है, तो उन्हें जो है अपने जो पोजीशन का उन्हें डर लगने लगा, उन्हें लगा कि किस तरह से हम इस इंसान को ख़त्म करें। परंतु लोग डरते थे कि कैसे हम जो है इस इंसान को ख़त्म करें, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस रास्ते से हम इसे ख़त्म करें। ये देखा गया है कि रिलीजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्स फॉर इविल इन दिस वर्ल्ड। धर्म के नाम में रिलीजन जो सबसे बुरा वो है तरीका है कि इस दुनिया में कि धर्म के नाम पे हम क्या से क्या कर जाते हैं, धर्म के नाम में हम लोगों को मार देते हैं, जबकि धर्म कभी ये नहीं सिखा सकता है कि हमें किसी का कत्ल करना चाहिए। धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि हम किसी को पीड़ित करें, और धर्म कोई बुरा नहीं सिखाता है। परंतु धर्म के नाम में देखा गया कि अक्सर लोग बुरे बुरे काम कर देते हैं जो परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं है। ये शास्त्री और महायाजक जो हैं, इन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी हैकल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम यीशु को ख़त्म कर दें। परंतु वो ये नहीं समझ रहे थे कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, मानव जाति के इतिहास में वो क्या बुरा करने जा रहे हैं। तो ये धर्म के ठेकेदार, चाहे वो भारत में हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, धर्म के ठेकेदार जो हैं सबसे ज़्यादा बुरे होते हैं, और अक्सर देखा गया कि सबसे ज़्यादा बुरे होते हैं और वो लोगों को पाप करवाते हैं और बुरा करवा देते हैं। Satan has done more to damage genuine Christianity। जो मसीहत को शैतान ने जो सच्ची मसीहत है उसको जो है विनाश करने की उसने कई तरीके अपनाए। हमारे जीवन में कई तरीके वो अपनाता है और वो दिखाना चाहता है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता है। मुझसे कहेगा तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो,
तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। तीसरे से कहेंगे तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। और इस तरह से लोगों को भरमा देता है और वो काम करवा देता है जो परमेश्वर की निगाह में खराब है, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है। तो जेन्युइन क्रिश्चियनिटी को भी बर्बाद करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और वो अपने आप से ऐसी बड़ी फोर्स नहीं लाता है, वो आम इंसानों को इस्तेमाल करता है। अगर वैसी दुष्ट आत्माओं को वैसे खड़े कर देता है, इस्तेमाल करता है, शायद ह्यूमन बीइंग पसंद नहीं करते हैं, परंतु क्योंकि वो इंसान के अंदर जाके और इंसान से वो गलत काम कराता है। जो इंसान अपने दिल को खुला रखता है, जो इंसान अपने दिल को खुला रखता है और किसी को भी अपने दिल में इन्वाइट कर लेता है, तो उसी इंसान को जो है शैतान जो है इस्तेमाल करता है। मैं एक कहानी बताऊंगा आपको इसके बारे में। एक कहानी इस प्रकार से है कि एक सज्जन थे, वो किसी शहर में गए। अब उन्हें डिस्परेटली एक मकान चाहिए था, तो बड़े ढूंढ रहे थे, वो मकान ढूंढ रहे थे वो। तो पता चला कि एक जो है अपने मकान को, अपने घर को बेच रहा था। तो वो उनके पास उन्होंने अप्रोच किया, कहा भाई मैं तो बेच रहा हूँ अपने मकान को, आप खरीद सकते हैं इसे। तो एग्रीमेंट वगैरह तय हुआ, परंतु एग्रीमेंट में ये हुआ, कहने लगे सर बाथरूम में मेरी एक कील है, वो मेरी है, बाकी सब कुछ आपकी है। तो उन्होंने सोचा एक कील का क्या करेंगे, ठीक है सर आपकी एक कील है, कोई बात नहीं। वो डिस्परेट थे थोड़ा सा, वो लेना ही चाहते थे और उस कील के बारे में उन्होंने ज़्यादा चिंता नहीं की। कुछ महीनों के बाद आए, जाड़ों में, सर्दी में आए, कहने लगे सर दरवाज़ा खटखटाए रात को 12 बजे रात को। तो घर के ऑनर ने, नए मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला, कहा कहिए साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बोला सर मैं बड़े दिल कर रहा था मेरा कि मैं अपनी उस कील को देखूं, बहुत सेंटिमेंट है मेरे उस कील के ऊपर में। बोला सब देखे, वहाँ गए, उन्होंने वहाँ अपना हैट टांगा और फिर चले गए। फिर कुछ समय के बाद फिर आए, कहने लगे सर मैं अपनी कील को देखना चाहता हूँ। वो आदमी भी, नया ऑनर जो है परेशान हो गया। बोला ठीक है सर देख लीजिए, कील देख लीजिए। गया वहाँ पे, कील देखा और उसके बाद वहाँ से अपना हेड उठाया और वहाँ एक सड़ी हुई बिल्ली, मरी हुई बिल्ली को वहाँ पे टांग दिया। नया मकान मालिक ने जैसे तैसे सोचा कि अब इस घर से जाना चाहिए, यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। काश कि इस कील की भी मैं कीमत दे देता और इसका हिसाब रफा दफा कर देता तो बेहतर होता। कहना मैं क्या चाहता हूँ, शैतान को हम अपने दिल में थोड़ा सा भी स्थान मिले, और शैतान जो है छोटी सी जगह लेना चाहता है, छोटी सी जगह लेना चाहता है, और उसके बाद में वो घिसका के जो है वो जो है पूरी जगह को घेर लेता है, पूरी जगह को घेर लेता है। तो ये शैतान का काम है। तो हमारे दिल में भी वो स्थान, छोटा सा स्थान, आपको लगेगा कि छोटा सा स्थान क्या है, कुछ भी नहीं है, और लोग थोड़ा सा ओपनिंग शैतान को देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे दिलों में कब्जा कर लेता है, और वो जो चाहता है हम करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कहता है वो हमारी भलाई के लिए और हमारी अच्छाई और दिखाता है उसमें कि तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी अच्छाई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में, इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट क्राइम इन हिस्ट्री केम अबाउट व्हेन शैतान यूज्ड अ वेरी रिलीजियस मैन टू बिट्रे द सन ऑफ गॉड। इतिहास का ये पहला पन्ना है, पहला वाक्य है जहाँ पे एक धर्मी इंसान है जो यीशु के साथ रहता हो, वो क्या धर्मी नहीं है, वो धर्मी इंसान होता है जो यीशु के साथ रहता है,
जो चर्च आता है वी प्रज्यूम कि ये जो है धर्मी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये धर्मात्मा है, धर्मी है, अच्छा इंसान है, ये हम प्रज्यूम करते हैं। परंतु क्या होता है कि जो है ऐसे इंसान को परमेश्वर ये शैतान जो है इस्तेमाल कर देता है। तो इतिहास का एक पहला वाक्य ऐसा है कि एक धार्मिक इंसान ने एक अपने ही गुरु को बेच दिया, कत्ल के लिए बेच दिया, और वो था यहूदा इस्करियोती, अपना इंसान जो यीशु के साथ में उठता बैठता था, यीशु के साथ में खाता पीता था, यीशु के साथ रहता था, और जो राइट हैंड का काम करने वाला यीशु का था। उस राइट हैंड के काम करने वाले यहूदा इस्करियोती ने जो है उसे बिट्रे किया। अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा को ये करना था, उसको इस्तेमाल करना था। यहूदा इस्करियोती बुरा इंसान नहीं था। अगर वो रजिस्ट कर देता, कहता कि नहीं मैं इस काम को नहीं करूँगा, अगर विचार आ भी रहा था तो सोच लेता कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर कोई और तरीका अपनाता। अगर यीशु की कुर्बानी देनी थी तो यहूदा इस्करियोती को छोड़ के किसी और के थ्रू या कोई और काम और किसी तरह से एक काम हो सकता था, परंतु यहूदा इस्करियोती ने खुद अपने आप को प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए दे दिया। अब वो कैसे दिया? उसके पीछे लालच था। आज लालच के पीछे हमारी उत्तरी भारत की कलीसिया जो है बदनाम हो गई है। लालच के पीछे इंसान क्या चाहिए? अगर लग्जरियस है एक कार चाहिए, रहने के लिए चाहे कितना ही बड़ा बंगला हो, एक कमरा चाहिए, किचन बाथरूम चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा चाहिए, कोई ज़्यादा कुछ रहने की जरूरत नहीं। चाहे कितने बड़ा पैलेस क्यों ना हो, रहता है इंसान एक ही कमरे में है, ठीक है, उतनी उसकी ज़रूरत है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परंतु अपने फायदे के लिए बड़ा फायदा दिखा के शैतान ने मसीह समाज को वो कर दिया, डैमेज कर दिया और रेपुटेशन खराब कर दी और खराब कर रहा है। आगे भी लोग अगर उसकी बात मानेंगे, अपने हृदय के दरवाजे को खोलेंगे, लालच के दरवाजे को खोलेंगे, तो आगे भी जाके जो है वो हमको डैमेज कर सकता है। और बिशप साहब अभी नए मॉडरेटर साहब ने जो है ये जो प्रेयर पॉइंट दिया है, जिसके लिए हम सुबह 6 बजे से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनके दिल में ये बड़ा बोझ है कि लोग बैठ के प्रार्थना करें, और ताकि ये बुराइयां जो हैं हमारी कलीसियाओं से, हमारी डायसेस से ये खत्म हो सके। ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं। मैं तो सोचता हूँ जब सेमिनरीज के लिए भेजा जाता है तो उन्हें ठोक बजा के देखना चाहिए, और जहाँ लालच दिखता है वो इंसान कभी कभी कहते हैं कि गिरगिट कब तक अपना रंग जो होता है एक लेपर्ड है, लेपर्ड कब तक अपना रंग छुपा कर रखेगा, है ना, एकदम से एक न एक दिन नजर आ जाता है। तो इसी तरह से जो है इंसान अपनी बुराई को कब तक छुपा कर रखेगा, एक न एक दिन नजर आ जाता है। और तब आता नजर जब वो सेवा में आ जाता है, और सेवा में जब बड़े बड़े कांड करने लगते हैं, क्योंकि धार्मिक लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती है। यहूदा इस्करियोती से ये उम्मीद नहीं थी कि ये यीशु को पकड़वाएगा, ठीक है, ये यहूदा इस्करियोती से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। परंतु उसने दिल के दरवाजे को खोला, शैतान को अपने दिल में आमंत्रित किया, और वो इन याजकों के, महायाजकों के साथ में जो यीशु के खिलाफ थे उसमें सम्मिलित हो गया। और लिखा है 3री आयत में, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है,
अब 12 चेलों में गिना जाता था। बताइए, वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ जीसस, उसके दिल में समा गया। तो हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। हमारे मसीह जीवन को हमें बहुत ही सावधानी से बरतने की जरूरत है, और बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है हमें कि जब यीशु का चेला, एक चेला, उसको शैतान ने पकड़ लिया, शैतान ने इस्तेमाल कर लिया, उसकी लाइफ को रुइन कर दिया, उस चांदी के सिक्के के टुकड़ों को बरत भी नहीं सका, उसने सुसाइड कर लिया। तो शैतान जो है हमें फायदा नहीं देगा, वो हमारे जीवन को रुइन कर देता है, बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। हमारी गवाही खराब हो जाती है, टेस्टिमनीज खराब हो जाती हैं। और जिन क्रिश्चियन लीडर्स अभी जो एपिसोड हम लोगों के सामने आता है, उनको सब थू कर रहे हैं, और कोई उनकी इज्जत नहीं करता है। कोई कहते हैं ये तो इस कहलाने की योग्य नहीं है, परमेश्वर के दास के कहलाने की योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्टिमनी खराब कर दी, शैतान को अपने जीवन में आने दिया। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है, और शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। चर्चेज में हमेशा पॉलिटिक्स क्यों रहती है? हालांकि चर्च में पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? यहाँ आओ, इबादत करो और घर जाओ। यहाँ आओ, परमेश्वर की आशीष लो, बरकत लो, ब्लेसिंग्स लो, उसके बाद घर जाओ। और चर्च की सेवा के लिए कुछ भी आप समझते हैं कि आपको मदद करनी चाहिए, आप करिए, और ठीक है। उसकी जगह आप लोग क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े का अड्डा बना लेते हैं, डाकों की खो बना लेते हैं। ये बड़ी समस्या वाली बात है। चर्च के उसमें भी जो है कई जगह मैंने देखा, चर्च के काम में वो इनवाइट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है, और कॉन्ट्रैक्टरों से बोला जाता है कि अपना वो ले आओ, और उसके बाद जो है उसमें से भी कमीशन लिया जाता है। तो लोग ऐसे भी करते हैं, चर्चेज में होता है ऐसे। प्रभु का धन्यवाद, और इस कलीसिया में नहीं होता है, परंतु कलीसिया में होता है ऐसे। टेंडर निकालते हैं, और टेंडर में कमीशन रहता है, जैसे गवर्नमेंट के पुलों में रहता है, उसके बाद पुल जल्दी टूट जाते हैं। उसी तरह से चर्चेज में भी लोग करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक वाली बात है। चर्च को देना चाहिए, चर्च से तो लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वो सेवा के लिए जाता है, जो भी आप देते हैं वो सेवा के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये यीशु के साथ रहने वाला चेला, इसके दिल में शैतान ने जो है काम कर दिया। ये यूदा इस्करियोती है, और इसने जो है, यूदा इस्करियोट वेंट टू द ज्यूस रिलीजियस लीडर। वो खुद गया, वो नेता खुद नहीं आए, रिलीजियस लीडर खुद नहीं आए उनके पास में, यूदा इस्करियोती के पास में, परंतु ये खुद जाता है उनके पास में, और उनसे बार्गेन करता है, कहता है कि नहीं, मैं तो इतना लूँगा। यीशु को रंगे हाथ, यीशु को पकड़वाने के लिए, उनके हाथ में देने के लिए मैं इतना पैसा लूँगा। और उन लोगों ने मुंह मांगा, जो उसने मांगा था वो दे दिया। अक्सर लोग जो होते हैं मुंह मांगा दे देते हैं, किसी गलत काम करने के लिए मुंह मांगा देते हैं। एक वहाँ पे थे, मैं बरेली में था, तो वहाँ पे एक वो था पेट्रोल पंप वाला, उन्होंने चर्च के ज़मीन में जगह ले रखी थी, और पेट्रोल पंप था। तो मैं पेट्रोल भराने के लिए जाता था, कहने लगे, पादरी साहब आपकी कितनी बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बेटियाँ हैं। कहाँ पढ़ती हैं? मैंने कहा मसूरी में पढ़ती हैं। बड़ा खर्चा आता होगा? मैंने कहा खर्चा तो आता है। तो पादरी साहब ऐसा कर लीजिए, अपने चर्च के पीछे से मुझे दे दीजिए, मैं ट्रक खड़ा कर दूंगा, वहाँ पे ट्रकें मेरी होती हैं, वहाँ खड़ी करने के लिए ज़रा दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, और वही 10-5 ट्रक मेरे खड़े होंगे, और उसके बाद जो है आपको जिस कॉलोनी में चाहिए उस कॉलोनी में मैं आपको घर दे दूँगा। आप जहाँ कहेंगे वहाँ घर दे दूँगा, एक अपार्टमेंट दे दूँगा आपको, एक मकान दे दूँगा, और आपकी बेटियों की शादियाँ तक, पढ़ाई तक मैं करा दूँगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो कहने लगे कि आप बताइए।
मैंने कहा ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद से जो है मैं कभी भी उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए नहीं गया, कभी नहीं। और नहीं तो बड़े प्यार से बोलता था, बातचीत करता था। तो कभी कभी लोग प्यार जो है इसलिए करते हैं ताकि आपसे कुछ गलत काम कराना चाहते हैं, और एक थोड़े से लालच के लिए मैं अपनी पूरी जगह को धीरे धीरे वो कब्जा कर देते हैं और पूरे चर्च कैंपस को भी ले सकते थे धीरे धीरे करके, और क्रिश्चियंस तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर, है ना। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने भी बार्गेन किया था और जो है यीशु को उनके हवाले करने का वायदा कर देता है। और जो रिलीजियस लीडर थे उनकी समस्या क्या थी, वो डायरेक्टली पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए नहीं पकड़ पा रहे थे कि यीशु बड़ा पॉपुलर था, लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही पॉपुलर था। अगर ऐसा पकड़ते तो लोग पथरवाह कर देते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो वो चुपचाप से चाहते थे कि यीशु को पकड़वा दें, किसी जगह ऐसी जगह पे पकड़वा दें और फिर देख लेंगे। तो ये रिलीजियस लीडर जो थे ये पकड़ नहीं पा रहे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो जब देखते हैं कि जब ये फसह के पर्व के बाद जो है ये जो क्राउड चला जाएगा, यहाँ से भीड़ चली जाएगी, तब जाके हम उसे पकड़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। इसलिए जो है वो पर्व के दिन जो है यीशु को नहीं पकड़ सकते थे। बट व्हेन जुडास केम टू देम, इट सडनली ओपन अप अ न्यू पॉसिबिलिटीज। एक नया रास्ता उनके लिए मिल गया कि यीशु को पकड़ सके। यहाँ पे हम देखते हैं, सिंस इट इज पॉसिबल टू बी अ रिलीजियस and yet to be an laid with Satan, we must guard against evil religion. ये संभव है कि हम बड़े धर्मी कहलाएं, बड़े धर्मी हो जाएं, और फिर भी हमारे लिंक जो हैं दुष्ट आत्मा शैतान के साथ। तो हमें अपने मसीह जीवन को गार्ड करने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है, जो आज जुडास इस्करियोती ने नहीं किया। Satan uses religion more than any other tool to keep men in his domain of darkness. अंधेरे में रखने के लिए किसी को भी वो रिलीजन का इस्तेमाल करता है। अब लोगों का कत्लेआम जो होता है, और धर्म के नाम में कत्लेआम होता है, नहीं तो लोग जो है कभी लड़ते नहीं हैं, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब लोग प्यार से रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु शैतान जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मिसगाइड कर देता है, और थोड़े थोड़े बात के लिए वो एक दूसरे से लड़वा देता है। तो एक रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है शैतान के लिए कि वो किसी का भी कत्ल करा सकता है, सिर्फ ये कह के कि इसने ये किया। आजकल ये कि धर्म परिवर्तन, कल मैंने सुना कि जूम पे लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, कौन किसी का धर्म परिवर्तन कर सकता है जूम से? ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी तरीके शैतान अपना रहा है ताकि जो है मसीहों का जो है बल समाप्त करें और मसीहों को तोड़ दें, मसीहों को कमजोर करें। यह समय है कि हम लोगों को कमजोर नहीं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना में रहना है। इसीलिए हमने प्रार्थना, हमारे बिशप साहब ने, मॉडरेटर साहब ने प्रार्थना रखी थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ताकि चर्चेस में प्रार्थना की सामर्थ्य को देखा जा सके और प्रार्थना की सामर्थ्य हो। और हम यहाँ पे देखते हैं लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 3 पद में, और शैतान जो है युदा इस्करियोती के अंदर समा जाता है, युदा इस्करियोती के अंदर समा जाता है। वो अपने आप नहीं आता है, इविल स्पिरिट जो होते हैं अपने आप आपके अंदर नहीं आएंगे,
अपने आप आपके घर में नहीं आएंगे जब तक हम लोग उन्हें निमंत्रण न दें। कोई कौन कैसे आपके घर आ जाएगा जब तक आप उन्हें इनवाइट ही नहीं करेंगे, तो कैसे आ जाएंगे? तो जब आप इविल स्पिरिट को, बुराइयों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो वो आ जाते हैं। दुष्ट आत्माएं फिर इंसान को काबू कर लेती हैं और चाहे आप उन्हें संगलों से बांध दें, फिर उस संगलों को भी तोड़ देते हैं। वो इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। Satan can hold them in spiritual darkness. शैतान जो है आत्मिक अंधेरे में हम सबको रख सकता है, मसीहों को रख सकता है। आत्मिक अंधेरे में वो हम सबको रख सकता है। They think that they are right with God, but in reality they are not. लोगों को लगता है कि हम खुदा के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध हैं, हम बहुत अच्छे हैं, परंतु ये गलत है। उनका संबंध परमेश्वर से नहीं परंतु शैतान से उनका संबंध हो गया है। All of the world major religions except biblical Christianity invariably promotes the idea that man can save himself through some form of good work or human effort. लोगों को लगता है पूरी दुनिया के जो धर्म है सिर्फ मसीहत को छोड़ के कि अच्छे कार्यों के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं, परंतु बाइबल हमें क्या कहती है? हमारे धार्मिक काम जो है परमेश्वर के लिए मैले छिद्रे के समान है। जो भी करेंगे हम दिखाने के लिए करेंगे। और राइटियस वर्क्स आर लाइक अ फिल्दी रैग्स फॉर गॉड। तो ये होता है। तो बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि अच्छे कर्म करने से हमारे क्या अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म करने से हमें ये मिलेगा, अच्छे कर्म करने से हमें वो मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अच्छे काम हो ही नहीं सकते हैं। तो ये है कि सब सिखाते हैं पर मसीहत नहीं सिखाती। मसीहत जो है अनुग्रह सिखाती है, ग्रेस सिखाती है। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया गया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने आप को धर्मी कह सकते हैं और शैतान के साथ लीग में रख सकते हैं। तो धार्मिक का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे पास्टर्स की और हमारे बड़े बड़े धर्माध्यक्ष जो हैं वो भी, उनका लीग जो है वो शैतान के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए बुरे काम कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने अगुओं के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि चर्च में एक अगवा होना बहुत ज़रूरी है। मसीहों के लिए या किसी के लिए भी अगवा होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारे अगवे को ठीक रखना, कभी किसी गलत काम में ना पड़े। ये दुआ हमें बराबर करनी चाहिए। तो अगुओं से जो है शैतान जो है, अगुओं से जो है शैतान बुरे से बुरे काम करा सकता है, पूरे चर्च को रुइन करा सकता है, पूरी कलीसियाओं को बर्बाद कर सकता है। और एक आदमी कईयों का, अभी जब इन दिनों जब पिछले दिनों एपिसोड हुआ तो सारे मसीह लोग ये हो गए थे अब क्या करें, चर्च जाके क्या करें, चर्च में दान देके क्या करें, है ना। ये लोगों के अंदर में धारणा ही बन गई थी, परंतु ऐसी धारणा होनी नहीं चाहिए। ऐसी धारणा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर है, परमेश्वर अपना काम करता है और अपने लोगों से करवाता है। ऐसी बात नहीं है, जो उसके चुने हुए लोग हैं उनसे कराता है। जो ना चुने हुए लोग हैं वो कभी कभी इस लाइन में आ जाते हैं और इस प्रोफेशन में आ जाते हैं और एक मछली जो है पूरी तालाब को खराब कर लेती है, वही वाली बात हो जाती है। परंतु परमेश्वर के लोग अभी भी हैं और परमेश्वर अपना काम जो है करवाता है। The chief priest and scribes believed in the true God. ये जो थे एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। स्क्राइब जो थे या महायाजक जो थे, who revealed himself, जिन्होंने अब्राहम, इज़हाक और याकूब को दर्शन दिए थे। Judah was not just a follower of Jesus, but also one of the 12. सिर्फ एक वो नहीं था वो कि एक फॉलोवर हो,
परंतु यहूदा इस्करियोती जो है वो एक चेहरा था। Yet they always lived with Satan in plotting for Jesus' death. परंतु ये जो है उस पे थे कि यीशु को जो है शैतान के साथ थे ताकि यीशु को जो है वो घेर सके, यीशु को जो है वो पकड़ सके, उसका मर्डर करा सके। बहुत सारे लोग हैं, even so there are many who profess to be Christian but they are in harmony with Satan. कई लोग कहते हैं कि मसीह हैं परंतु देखा जाए वो शैतान के साथ मिले हुए हैं। दे आर इन हार्मनी विद Satan, नॉट विद जीसस क्राइस्ट। यीशु के साथ नहीं, बट देयर इज नथिंग अबाउट देम। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट इज देयर इज नथिंग क्रिश्चियन अबाउट देम। वह ऐसा मसीहत उनके नाम से कोई बात नहीं है कि वो सच में मसीह हैं। Satan still uses them to malign Christianity, और शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि मसीह धर्म को मलाइन कर सके, मतलब लांछित कर सके और मसीह धर्म को नीचे गिरा सके, मसीह धर्म को छिन भिन कर सके। ऐसे लोगों को जो है शैतान जो है इस्तेमाल करता है। रिलीजियस प्रोफेशन इज नॉट इनफ। हम बहुत अपने आप को धर्मी हैं, ये काफ़ी नहीं है। बट वी नीड टू वॉक विद गॉड, वी नीड टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हमें डेली प्रभु के साथ जाना है और हर बात जो करते हैं वो प्रभु से पूछ के करना है। और जब प्रभु से पूछ के करते हैं तो प्रभु हमें सही एडवाइस देता है। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था तो मुझे एक वर्स मिला था, शायद सारा ट्रांसलेशन मिक्सअप हो गया है। अब उसमें लिखा है, Psalm 32:8 में लिखा है, I'll instruct thee and teach thee, guide along the best pathway for your life and watch your progress। तो खुदा जो है हमें हमारी अगुवाई करता है और जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारे लिए करता है। तो इसलिए जो है धर्म काफ़ी नहीं है, परंतु हमें डेली चलने के लिए हमें चाहिए कि हम डेली जो है प्रभु के साथ में चलें। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलीजियस पोजीशन इज नॉट इनफ, कि धार्मिक हमारी पोजीशन हमें मिल गई कि हमें पादरी बन गए या बिशप बन गए या मॉडरेटर बन गए या डीन बन गए, या चर्च में कोई अथॉरिटी हमें मिल गई, पास्टर कमेटी में हम लोग आ गए, या डायसिसन कमेटीज में हम लोग आ गए, या डायसिस के मेन ओहदों पे हम लोग, मेन जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये काफ़ी नहीं है। डायसिसन जो है ऐसे जो बड़े बड़े ओहदे हैं उनमें रहने से बड़ी बड़ी पोजीशन जो हैं वो मिलनी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और रिलीजियस रिचुअल इज नॉट इनफ, जो हमारी रिचुअलिज्म है वो भी काफ़ी नहीं है। उसके साथ हमारी प्रभु के साथ संग चलना बहुत ज़रूरी है और वचन को अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है वचन हमें सिखाता है। हम यहाँ पे देखते हैं रिलीजियस सर्विस इज नॉट इनफ, कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है ना। जूडा विटनेस द मेनी मिरेकल्स, यहूदा इस्करियोती ने तो बहुत सारे मिरेकल्स की गवाही दी और बहुत सारे मिरेकल्स उसने देखे। क्राइस्ट परफॉर्म, जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। ही हैड सीन जीसस हील द सिक एंड रेज द डेड। उसने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे कि मरे मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, बीमारों को ठीक किया। ही हैड वॉच्ड जीसस फीडिंग 5,000। उसने ये भी देखा कि 5,000 की भीड़ को यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी से खिला दिया। उसने ये भी देखा। उसने ये भी देखा जीसस वॉकड on the water. He had also seen Jesus taught large crowd, spellbound with his teaching. But all of his spiritual experience did not keep Judah from betraying Jesus. और जितने ये आत्मिक अनुभव उसके थे, वो मदद नहीं हुई उसके कि यीशु को बिट्रे न करे, यीशु का इनकार न करे, यीशु को न पकड़ा है ना, ये कोई मदद नहीं कर पाए। तो इस सब माहौल में हम रहते हुए भी, चमत्कार करते हुए भी, मैंने देखा कई लोग चमत्कार करते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। चमत्कार करते हैं फिर पाप में गिर जाते हैं। तो ऐसे चमत्कार प्रभु, लोग कहेंगे आखिरी दिन में कहेंगे, प्रभु मैंने तो ये चमत्कार किया था, मैंने कई लोगों को चंगाई दे दी। भाई चंगाई देने वाला कौन है? चंगाई देने वाला तो यीशु है। मैंने क्या किया उसमें? मेरा क्या शेयर है उसमें? कुछ भी नहीं। चंगाई देने वाला प्रभु है।
चमत्कार करने वाला प्रभु है। हमें तो प्रभु ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर दिया। जैसे मैंने कहानी बताई थी, और पाम संडे पे 2 गधे जा रहे थे, कहने लगे अरे भाई देखो, कल तो मैं ही यीशु को अपनी पीठ में बिठा के ले गया और मेरा इतना स्वागत हो रहा था कि मेरे पैरों के नीचे कपड़े बिछाए जा रहे थे, और आज कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है। तो दूसरा गधा कहने लगा, अरे चुप, तुम्हें मालूम नहीं है कि बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है बिना यीशु के हम लोग कुछ भी नहीं है, चाहे कितने धार्मिक हो जाए और कितने बड़े बड़े काम हमने किए, यीशु का हर समय हमारे साथ होना और हमें जो है हर समय यीशु के साथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये खास बात है। तो रिलीजियस सर्विसेज इज नॉट इनफ, religious experience is not enough, religious ritual is not enough, religious position is not enough. But Judah asked Judah, he will tell you that you can have an amazing religious experience and still betray the Savior. Religious experience is inadequate by itself. Yes, religious experience भी inadequate है अपने आप में, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हर दिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और हर दिन प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है, और वचन पे अमल करने की ज़रूरत है। इवल रिलीजन प्रोमिसेस सेल्फिश डिजायर। इवल रिलीजन जो होता है, जो इवल लोग होते हैं, तो वो सेल्फिश डिजायर अंडर द गाइस ऑफ रिलीजियस कमिटमेंट। यहाँ पे देखते हैं द डिजायर ऑफ मनी एंड मटेरियल थिंग, जॉन 12:6। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उससे कंगालों की चिंता थी, जो हमने कल पढ़ा, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। इसका मतलब ही वॉज इन हैबिट ऑफ टेकिंग मनी, जो जमायत का पैसा था और उसका यीशु की जो कैबिनेट वो थी यीशु की, उसमें से वो पैसा सबका रहता था, उसमें उससे पैसा निकालता था, है ना। ये लिखा उसकी आदत में था। इफिसियों 5:3-5 और कोलोसियों 3:5 में लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये लोभ की चर्चा तक नहीं करनी चाहिए, अशुद्ध काम नहीं होनी चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मूर्त पूजने के बराबर है, ये है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। ऐसे लोगों की मसीह के राज्य में कोई मिरास नहीं। तो चिंता मत करें कि कोई क्या कर रहा है, वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देम, कि कौन पाजी कौन क्या कर रहा है, कौन बिशप कौन कर रहा है, कौन क्रिश्चियन लीडर क्या कर रहा है, हम उनके अकाउंटेबल नहीं हैं। वी आर अकाउंटेबल फॉर आवरसेल्फ। हम अपने हिसाब देने वाले हैं और हमें अपना हिसाब देना है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए चीज़ों की, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन चीज़ों को तिरस्कार करना है और इन चीज़ों को छोड़ देना है, अब प्रभु में जुड़ा रहना है। और जुदा इस्करियोती ने ऐसा नहीं किया, और जुदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़ा दिया, अपने गुरु को, जिसके साथ वो उठता बैठता था, खाना खाता था, जिसे प्रभु ने प्यार किया, और वो जन जो है उसने धोखा दे दिया। कई हैं मसीहों में जिन्हें यीशु प्यार करता था और उन्होंने मसीहत को धोखा दे दिया, मसीह समाज को धोखा दे दिया, कलीसियाओं को धोखा दे दिया। कई लोग ऐसे हैं, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें उनके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, हम कैसे हैं। हम किसी को सुधार तो नहीं सकते हैं, है ना, परंतु सुधार अगर कोई सकता है तो अपने आप को सुधार सकता है, किसी और को कोई नहीं सुधार सकता है।
इसलिए हम कोशिश करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को सुधार, मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर कर। शाम को जब घर जाते हैं तो अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, तब जाके हम वी बिकम ट्रू फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। मसीह होना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ईसाई होना जो है हो जाएगा आसान काम, परंतु जो सच्चा मसीह होना, जो मसीह के पीछे चलते हैं, वो होना जो है बहुत मुश्किल काम है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए, और देखिए वचन जो हमने सुना है इस पर अमल करें और योद्धा स्क्रूति के जीवन से हम सबक सीख सकें, और हम में से कोई योद्धा स्क्रूति की तरह ना हो जो मसीह समाज को बिट्रे करे या मसीह को बिट्रे करे या किसी भी विश्वासी को बिट्रे करे। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाए और हम प्रेरितों का विश्वास वचन वी विल से टुगेदर एपिसोड 3 पेज नंबर 15 पेज नंबर 15। मैं सब शक्तिमान पिता सर्व पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर के विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्म लिया और कुमारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने 35 वर्ष के शासन से दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़ी गए, मृतकों के लोक में उतरे, वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देह में विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने में ठहराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना करें आप उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। मुकुल लाल के लिए खास करके आप याद करें, वो कानपुर में लेक्चरर हैं वो, और काफ़ी तबीयत उनकी खराब है, क्रिटिकल है, उनके लिए प्रार्थना करें। चर्च के लिए प्रार्थना करें और अपने मसीह समाज के लिए प्रार्थना करें। इन सब चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। और प्रेयर रिक्वेस्ट में आपको देखता हूँ, आप पढ़ते ये 15 पॉइंट प्रेयर के हैं। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी, दीनता से, नम्रता से प्रभु जी, क्योंकि आप हृदय को जांचने वाले, परखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी करुणा दया के निमित्त प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। पूरी कलीसिया प्रभु जी, हम सब एक मन में, एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो प्रार्थना के विषय हमारे सम्मुख हैं प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने लीडरशिप के लिए, अगुओं के लिए प्रभु जी, जो अलग अलग जगह पर ठहराए हैं प्रभु जी, उनको आप अपने ईमान में मजबूत करें, अपनी धार्मिकता में प्रभु जी बढ़ाएं, अपना बल दें प्रभु जी, कि शैतान के हर एक प्रहार से प्रभु जी बचें, हर एक फंदे से बचें प्रभु जी, और एक अच्छी गवाही स्थापित हो सके प्रभु जी। पूरी कलीसिया को आप बचा के रखें इस कठिन समय में प्रभु जी।
आप भी हर चीज़ मुहैया कराएं और हर एक शैतानी बात से प्रभु जी आप बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रत्येक डायसिस बिशप्स और प्रभु जी पदाधिकारियों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी जो इवेंजलिस्ट हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जो आपने हमें आज्ञा दी कि आपके प्रेम के प्रचार करें, प्रभु जी आपने जो हमें सिखाया है औरों को मानना सिखाएं प्रभु जी उसमें हम निरंतर लगे रहें और प्रभु जी निष्कपट भाव से प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी आत्मा की भरपूरी के द्वारा प्रभु जी हम इसमें लगे रहें। प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मत करें, प्रत्येक जो आपके प्रचार कार्य करते हैं प्रभु जी, कि आपके वचन की खराई में हम सब प्रतिदिन प्रभु जी आपकी सेवकाई में जुड़े रहें। प्रभु जी हम जो भी विरोध है, सांप्रदायिक तत्व है प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वो अज्ञानतावश और प्रभु जी दूसरों के भरमाए जाने के द्वारा प्रभु जी वो विरोध करते हैं। प्रभु जी उनकी आंखों को खोलें, उनकी समझ को खोलें प्रभु जी, ताकि वो सत्य को पहचान सके, जान सकें प्रभु जी, और प्रभु जी वो भी आपके प्रेम को प्रभु जी महसूस कर सकें और ग्रहण कर सकें। प्रभु जी हम CNI की सभी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया को प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनमें आप एक पारदर्शिता प्रदान करें प्रभु जी उन्नति प्रदान करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो सद्बुद्धि के द्वारा सारा संचालन हो प्रभु जी, और उन्नति हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी हम जो भी सभी विदेशी मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन पे भी आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी जो नियम कानून कायदे हैं उनमें प्रभु जी शामिल होते हुए प्रभु जी, और प्रभु जी सच्ची धार्मिकता के द्वारा, अनुपालन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, उनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। साथ ही साथ हम सत्य निकेतन के लिए प्रार्थना करते हैं, CNI के प्रभु जी उन पे भी आप कार्य करें प्रभु जी। एक नई बेदारी हम देखना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी एक नया दर्शन उनको आप प्रदान करें कि वो आप में लिप्ट रहें और आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी हम सभी अस्पतालों को प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर प्रभु जी बंद हो गए हैं या तकलीफ में है, या प्रभु जी कुछ परेशानियां हैं प्रभु जी हो नहीं पाए कि वो पुनः अपने सुचारू रूप से प्रभु जी सेवा प्रदान करें प्रत्येक समाज के सदस्य के लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके मिशन में प्रभु जी खड़े रहें प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं चर्च की उन्नति के लिए प्रभु जी आप प्रत्येक सदस्य को अपने वचन में, अपनी आत्मा में भरपूरी प्रदान करें, और प्रभु जी हो पाए कि हम आप में आत्मिकता में उन्नति में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी कई देशों में जो युद्ध से पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके साथ उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उनको मजबूत करें कि प्रभु जी उनकी आशा आप में और आपके पुनरुत्थान में प्रभु जी हो जुड़ी जाए प्रभु जी हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं तुर्की के जो भूकंप पीड़ित लोग हैं प्रभु जी, जहां आपकी कलीसिया बढ़ रही थी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि वहां पर प्रभु जी एक बार फिर से आप अपना दर्शन दें और अपनी सहायता प्रदान करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आप में लोग जुड़ते जाएं और आप में प्रभु जी आशीषित हों। आप संभालें प्रभु जी, सब द्वार खोलें प्रभु जी हम अपनी डायसिस की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक आवश्यकता को आप पूरा करें प्रभु जी हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी होने पाए कि वो सब प्रभु जी एक न्यायिक रूप में प्रभु जी, समान रूप में प्रभु जी एक सही निर्णय लेके प्रभु जी आगे कार्य करने वाले हो सके। उनको प्रभु जी हर एक शैतानी और बुरी बात से और बुरे प्रभाव से प्रभु जी आप बचा के रखें प्रभु जी हम बाकी अपनी कलीसियाओं के जो लोग बीमार हैं, जो कानपुर में भी हैं प्रभु जी, उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि चंगा करने वाले केवल आप हैं प्रभु जी, और आप ही से हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी जितनों ने आपके ऊपर दृष्टि करी उन्होंने चंगाई पाई, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई लोग और हमारे बुजुर्ग प्रभु जी सब आप में बढ़ते जाए, कि चंगाई में बढ़ते जाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक बेदारी को हम आपके कलीसिया में देखना चाहते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और ये सब इनकी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much.
274, हिंदी के गीत की किताब में 274। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय और दया के सागर, हम इस समय आपके कदमों पे नतमस्तक हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया और हमारी व्यक्तिगत व्यथाओं को आप जानते हैं, परेशानी को जानते हैं। हमारी व्यक्तिगत परेशानियों को प्रभु आप दूर करें और जो हमारी ज़रूरतें प्यारे प्रभु रूहानी जिस्मानी जो भी ज़रूरत हमारी है उस ज़रूरत को प्रभु पूरा करें। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें और यदि कोई किसी परेशानी में उस परेशानी से प्रभु उन्हें निकालें। कोई लीगल प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु, वो लीगल प्रॉब्लम भी यीशु नासरी हम तेरे नाम से डांट देते हैं कि उनके जीवन से उनके घर से ये लीगल प्रॉब्लम भी चली जाए। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस दान के लिए। आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से
दिल खोल के दिया इस दान पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहें, हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, इस दुआ को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी बड़ी जुबान कुल होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को क्या बख्श दे, जिस प्रकार से हम माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइशों में अपना नहीं दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत तुला हमेशा तेरी है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा कर विश्वासी के साथ, खासकर जितने लोग यहाँ पर सबके साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक होते रहे।